हेलो एवरीवन। आज हम एक टेक्निकल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो लेंस की क्लैरिटी को डिटरमाइन करता है। जी हाँ, आप सब सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एबे वैल्यू की। एबे वैल्यू से बारे में बात करने से पहले पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो एबे वैल्यू के ऊपर टेस्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अर्नस्ट एबे, जो सन 1800 में कार्ल ज़ीस के लिए काम कर रहे थे। जी हाँ, ये वही जाइस है जो आज भी हम कार्ल ज़ीस के नाम से जानते हैं, जिनका अल्टीमेट गोल ये था कि इस प्रकार का एक लेंस बनाया जाए जिसमें कस्टमर को पावर तो सही मिले लेकिन आंखों पे प्रेशर नहीं आए। तो उन्होंने लेंस के मटेरियल इस तरह से टेस्ट करना चालू किया जो लाइट को अलग अलग कलर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे हम रेनबो डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। और उसे वो कितना बेंड होता है उस लेंस में से, उसको वो एक स्केल के माध्यम से मेजर करने लगे और इसी स्केल को हम एबे वैल्यू स्केल कहते हैं। तो आज के तारीख में जितने भी बड़े रिनाउंड कंपनीज हैं लेंस मैन्युफैक्चरिंग में, अपने लेंस की क्लैरिटी एबे वैल्यू से ही टेस्ट करते हैं। तो एबे वैल्यू एक्चुअली है क्या? जितना लेंस का एबे वैल्यू ज़्यादा उतनी लेंस में क्लैरिटी ज़्यादा। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आपका जैसे कि क्राउन ग्लास या CR39 लेंस, इन लेंस का एबे वैल्यू आता है 58 के आसपास। अगर आप थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे या एंड तक जाएंगे, जैसे आपका 1.67 हो गया या 1.74 हो गया, तो इन लेंस का एबे वैल्यू आता है 28 से 30 के बीच में। इसका मतलब क्या है? इन लेंस में क्रोमेटिक डिस्टॉर्शन ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे लेंस की तरफ तो आपको लेंस के ऊपर भी थोड़ा रेनबो इफेक्ट एजेस में दिखेगा। तो ये दिखाता है कि ये लेंस का एबे वैल्यू कम है। तो कई बार अगर कस्टमर आपके पास आके कहता है कि भैया मुझे लेंस में क्लैरिटी तो बहुत दिख रही है पर शाम होते होते मेरी आंखें थक जाती है, नींद सी आती है, फिर मैं 15-20 मिनट आंखें बंद करके बैठता हूँ तो फिर से मुझे रिफ्रेशिंग लगता है। तो लेंस के पावर में कोई दिक्कत नहीं है, लेंस के कस्टमर को पावर से कोई परेशानी नहीं है, उसे परेशानी है या उसकी आंखें जो है वो बहुत सेंसिटिव है लो एबे वैल्यू को। तो उस टाइम पे ट्रायल बेसिस पे ही सही आप कस्टमर को एक हायर एबे वैल्यू का लेंस देखिए दीजिए, उसे आप बताइए कि लेंस का थिकनेस ज़्यादा आएगा या जो कंफर्टेबिलिटी या जो फीचर्स आप उसको हायर इंडेक्स में दे रहे हो शायद लो इंडेक्स में ना दे पाओ, लेकिन आप उसको ये बोल सकते हो कि आप मिडिल में बीच में कभी भी ब्रेक के टाइम पे चाहे तो ये चश्मा लगाइए जिसमें आंखों का स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो अगर कभी आपको ऐसी दिक्कत आए कि कस्टमर बोले प्रेशर आ रहा है आंखों में, तो हर बार पावर पे अटैक मत कीजिए, चेक कीजिए कि क्या जरूर सही में उसकी लेंसेज या उसकी आंखें हाई एबे वैल्यू या लो एबे वैल्यू की वजह से सेंसिटिव तो नहीं है। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर ऑप्टिकल फ्रेंड्स एंड योर ऑप्टिकल स्टाफ।